हे गाइस, कैसे हो? होप यू डूइंग वेल। तो देखो, पेपर्स आई नो पेपर सर पे आ गया है और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करना है, अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले ये क्वेश्चन कि मैं नीट 2025 ये 5 महीने में क्रैक कर सकता हूँ, कर सकते हो कि नहीं, इज अ वेग क्वेश्चन। रॉन्ग क्वेश्चन है। हम देखो, अगर ये प्रिपरेशन टाइम गिवन 5 मंथ्स है, अगर हम यहाँ से अगर हम कॉन्टिन्यूसली अगर पढ़ाई करते रहें तो हमें ये इंश्योर कर सकते हैं कि 200 अराउंड 200 मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन देखो, अब तुम किस लेवल पे हो ये तो तुम्हें ही पता होगा। तुम्हें इस लेवल से यहाँ पे जाना है कि इस लेवल से यहाँ पे आना है, ये तुम्हें ही डिपेंड करता है कि तुम कितने अभी किस लेवल पे हो। चलो फिर, अभी जो हुआ वो सब भूल जाओ, नए से शुरुआत करो। एक ब्लैंक पेपर लो और अपने खुद के बारे में लिखोगे क्या गलती अभी तुमने किया है, इस सिचुएशन में तुमने आया ही क्यों, अभी तुम इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में कहाँ पे लाइक करते हो, कहाँ पे स्टैंड करते हो। और खुद को मेंटली प्रिपेयर करो कि हाँ, हमें अब से शुरू करना है, अब से शुरू करना है और पीछे फिर दोबारा मुड़ के नहीं देखना है। अब देखो, प्रिपरेटरी फेज में जनरली बच्चे का ये ग्राफ होता है। स्टार्टिंग में तो एफिशिएंसी हाई होता है सबका, फिर विथ टाइम धीरे धीरे गिरता जाता है और एक टाइम पे ऐसे आ जाता है जो अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। ग्राफ इस समय डाउन है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारा ये सेम ग्राफ जाएगा और धीरे धीरे डिक्लाइन भी होते रहेगा और इन दोनों केसेस में सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ग्राफ को अपलिफ्ट करना है। और ये कैसे होगा, इसके लिए हमें प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए होगा 5 मंथ थ्रू आउट के लिए कि हम कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे हमें रोड मैप चाहिए ताकि हम वो एक डॉट टू डॉट कनेक्ट करें और फाइनल डेस्टिनेशन पर जाएं, जो कि है नीट 2025। तो चलो हम उसके लिए देखते हैं कि हमें करना क्या होगा। इसके लिए हमें पहले तो एक सेट गोल चाहिए। हमें वीकली टारगेट करना है कि हमें इस वीक में यहाँ तक करना है, हमें करना ही करना है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद देखो, इसके बाद हमें स्टडी आवर प्रॉपर डेडिकेट करना होगा, एटलीस्ट 10 to 12 आवर अ डे करना ही होगा। नहीं तो इस कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में तुम कहाँ कहाँ पीछे चले जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये हाईली कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट है और पता ही है नीट 2024 कैसे गया है। तो इसके लिए हमें बिल्कुल पॉजिटिवली हमें एटलीस्ट 10 to 12 आवर हमें देना ही होगा। इसके बाद हमें एक्टिव लर्निंग मेथड से पढ़ना है। हमें टीचर, अगर हम लेक्चर भी देख रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं कि हम बस कथा जैसा हम सुने जा रहे हैं। हमें पॉजिटिवली, हमें एक्टिवली होके हमें सर जो लिखवा रहे हैं, हमें रफ पेपर पे हमें फॉर्मूला जो भी लिखवा रहे हैं हमें लिखना होगा, राइट डाउन करना होगा, हमें इन्वॉल्व रहना है। इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तो हमें सिलेबस का कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है और फिर हम बैकलॉग पे बैकलॉग होते रहेगा और फिर सेम वही वे में हम रहेंगे जो अभी तक चलता आ रहा है। इसके बाद हमें रिपीटेटिवली रिवाइज करना है। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हमें रिवीजन करना है, बिकॉज बिना रिवीजन हमारा माइंड में जाएगा नहीं। एक टाइम पे लगेगा कि हाँ हम मैं याद हो गया, लेकिन फिर अगर तुम वही 2-3 दिन बाद वही रिकॉल करोगे तो देखोगे कि तुम्हारा 30 to 50% ही स्टोर हुआ है। तो हमें रिपीटेडली रिवाइज करना है। उसके बाद हमें मॉक टेस्ट देना ही है। बिना मॉक टेस्ट का अभी पता है, अभी 75 to 80% बच्चे मॉक टेस्ट देते ही नहीं है। वो डरते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं मैं पहले परफेक्ट हो जाऊँ, हम पहले मैं 100% रिवाइज कर लूँ, उसके बाद मैं टेस्ट लूँगा तब मेरा मार्क्स अच्छा आएगा। लेकिन ये एक मिथ है, ये कभी भी 100% प्रिपरेशन नहीं हो सकता। जिस स्टेज पे हो, भले ही 200 नंबर है, 150 है, 300 है, 400 है, टेस्ट दो। अब देखो हमारा रोड मैप क्या होगा। पहले तो हम मार्च तक ट्राई करेंगे सिलेबस कंप्लीशन का। मार्च तक क्यों, अप्रैल तक क्यों नहीं? देखो, अप्रैल, मार्च टू अप्रैल जो 1 मंथ है उसमें हम जो बैकलॉग अगर क्रिएट हो जाएगा, जो ऑब्वियसली होना ही है क्योंकि एग्जैक्ट डेडलाइन तक कंप्लीशन नहीं हो पाएगा, हमें पता है। इसीलिए 1 मंथ हम रखे हैं
ताकि जो भी बैकलॉग हो रहा है उसे हम बीच 1 मंथ में 30 डेज में हम कवर कर लें। उसके बाद हमारा अप्रैल टू मई क्या होगा, अप्रैल टू मई हमारा टेस्ट प्लस रिवीजन, ये थोरो टेस्ट, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट और रिवीजन हमारा चलेगा इस मंथ में। अब देखो फिजिक्स में हमारा क्या है, फिजिक्स में टोटल 29 चैप्टर्स हैं, 29 चैप्टर्स और बच्चे कितने दिन, 90 डेज। तो हर चैप्टर के लिए हम 3 डेज दे सकते हैं। अब इसके मतलब हर चैप्टर 3 डेज में ही करना है ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चैप्टर्स जो लंबे हैं जैसे मैकेनिक्स हो गया, रोटेशन पोर्शन हो गया, वो हमारा 4 से 5 दिन भी ले सकता है। लेकिन कोई कोई शॉर्ट चैप्टर्स लाइक मॉडर्न फिजिक्स, यूनिट डायमेंशन, ये हम 2 दिन में भी कर सकते हैं। तो उसी वे में हमें एडजस्ट करना है। केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में हमारा हर चैप्टर 4 से 5 दिन तक जाएगा और उसमें फिजिकल एंड ऑर्गेनिक जो वास्ट चैप्टर है जिसमें टाइम चाहिए होता है, जिसमें प्रैक्टिस चाहिए होता है ज़्यादा, इसके लिए हम 4 से 5 दिन दे सकते हैं। 6 भी दिन जाए तो कोई नहीं बात। और इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक छोटा चैप्टर होता है, हमें उसमें याद करना होता है मेनली, ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होता है, इसीलिए हम इसे 2 से 3 दिन हम इजीली कर सकते हैं ऐसे। अब देखो बायो भी वैसे ही 3 डेज पर चैप्टर, 3 दिन में हमें करना है एक चैप्टर, वेरी कर सकता है। अब देखो चैप्टर कंप्लीशन मीन्स क्या है, चैप्टर कंप्लीशन मीन्स कि हमें एनसीईआरटी पे बिल्कुल थॉरो हो जाना है, पॉइंट टू पॉइंट हमें समझना है, पॉइंट टू पॉइंट हमें याद करना है, नोट्स रेडी हो जाना चाहिए। नोट्स जो हम लास्ट टाइम पे रिवाइज करेंगे, नोट्स रेडी हो जानी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर हम नहीं करेंगे तो भूल जाओ, नीट 2025 नहीं होगा अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो। और प्लस रिवीजन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बिना रिवाइज किए नहीं हो सकता है। अब देखो ओनली 5 मंथ्स आर रिमेनिंग और अभी हमें बिल्कुल डेडिकेटेड फोकस्ड हमें रहना है। अगर हम फोकस नहीं रहेंगे, ट्रैक से ऑफ ट्रैक हुए तो फिर क्या होगा, जो अभी तक हुए जा रहा है वही सेम होगा। इसके लिए हमें डिसिप्लिन रहना होगा, डिसिप्लिन कंसिस्टेंट। देखो तुम ही देखो, अगर हम 2 दिन अगर 18 घंटे पढ़ लिए और अगले 2 दिन हम पढ़े ही नहीं तो कुछ फ़ायदा हुआ, बिल्कुल नहीं। इसलिए 10 to 12 आवर डेली डेडिकेटेड कंसिस्टेंटली हमें पढ़ना है। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन हमें छोड़ देना है, अभी इंस्टाग्राम ये सब डिलीट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। एनसीईआरटी को मास्टर करो और हाई एल्ड टॉपिक्स है उस पर फोकस करो। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, मिस्टेक अपना एनालाइज करो, मिस्टेक नोटबुक बनाओ, जो मिस्टेक हो रहा है टेस्ट में वो बार बार रिपीट ना हो। नीट एग्ज़ाम के टाइम में बिल्कुल रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं है। रिवाइज रेगुलरली एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड डू एक्टिव रिकॉल मेथड। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि देयर इज़ नो सच थिंग्स लाइक मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, हमें डिसिप्लिन होना होता है। खुश रह रहे हो पढ़ो, दुख हो रहे हो पढ़ो, प्रॉब्लम है पढ़ो, पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर नीट निकालना है, डॉक्टर बनना है, वाइट कोट चाहिए तो डॉक्टर बनना है तो उसके लिए मेहनत भी करना होगा। तो चलो फिर मिलते हैं बाद में। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, टेलीग्राम लिंक होगा, टेलीग्राम पे तुम मैसेज कर सकते हो और मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। अगर वीडियो की भी ज़रूरत होगी तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। चलो फिर बाद में मिलते हैं। बी कंसिस्टेंट एंड कीप हसलिंग।